May I come in, sir? Yes, yes, come in. Yes. May I sit, sir? हाँ, बैठिए बैठिए। Thank you, sir. तो भैया आप कहाँ से आ रही हैं? अभी मैं दरभंगा से आ रही हूँ। दरभंगा से आ रही हैं। अच्छा अच्छा। दरभंगा की कुछ ऐसी विशेषताओं को बताएंगे जिससे यह पता चले, इंटरव्यू बोर्ड को यह पता चले कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है। जी, बेसिकली दरभंगा में जैसे माना गया है कि वो एरिया जो है वो पोखरों से भरा हुआ है, जिसमें हमारे मखाने की खेती, सिंघाड़े की खेती और एक टैगलाइन बोला जाता है दरभंगा में, मखान, माछ, पान। तो ये मखाने और मछली के पालन के लिए भी बहुत फेमस है। और मधुबनी ज़िले से कनेक्टिविटी होने के कारण दरभंगा में मधुबनी पेंटिंग का भी खास इंडस्ट्रीज़ में काम चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ बताइए कि सपोज कीजिए कि आपको दरभंगा जिला में ही डीपीएम के रूप में आपकी नियुक्ति की जाती है जी एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, जी। तो आपका क्या रोल होगा? किस प्रकार से आप वहाँ पर प्लानिंग करेंगे, किस प्रकार से मैनेज करेंगे ताकि आपके ज़िले में बेहतर तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके और सरकार का जो विज़न है वो विज़न भी फुलफिल हो जाए? जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारी सरकार का हमारे क्षेत्र के लिए ये विज़न है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में इन्वेस्टर लाएं, ताकि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है और अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े पूरे बिहार राज्य में। अगर मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की डीपीएम बनती हूँ तो सबसे पहला मेरा जो कार्य होगा, जो भारत सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले उसका एक डीप स्टडी ले करके उसके बाद हम उसको अपने क्षेत्र में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें और कैसे एक्सपोजर आ सकता है। केवल स्टार्टअप पे ही काम नहीं करेंगे, उसके एक्सपेंशन पे भी काम करेंगे। कई बार क्या होता है, वहाँ पर योजनाएं हैं जैसे उद्यमी योजना पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 700 प्लस अभी उद्यम खुल चुके हैं केवल पीएमएफई स्कीम के अंदर और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत। तो मेरा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यही रोल रहेगा कि इस एक्सपेंशन को और मैं बढ़ाऊं और इसको अच्छे से मैनेज करूं ताकि जो अपने ज़िले में एम्प्लॉयमेंट है और बढ़े। जितने उद्यम और इंक्रीज़ होंगे उतने ही उद्यमी होंगे और उतना ही हमारे प्रजा। ठीक है ठीक है। आप बता रही हैं कि जितने ज़्यादा उद्यमी होंगे उतने ज़्यादा बेहतर होगा, बिहार का विकास होगा, यहाँ की जनता का है ना वेलबींग होगा। तो बिहार में अभी भी है ना उद्यमशीलता की काफ़ी कमी है, एंटरप्रेन्योरशिप की काफ़ी कमी है, काफ़ी कुछ किया जाना चाहिए और किया जा भी रहा है ना। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है ना। कुछ काउजेज आप बताइए, पॉइंट में बताइए। सर, पहला कॉज तो ये है कि हमारे मैं बोलूँ कि हमारे मानसिकता ये बन चुकी है हमारे स्टूडेंट्स के में कि हमें सबसे ज़्यादा जो है सरकारी नौकरी में जाना है, हमें पढ़ना है और सरकारी नौकरी में जाना है क्योंकि उसमें एक हमारी स्टेबिलिटी मिल जाती है हमको। और कई बार लोगों में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें हम पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या स्किल है जो हमें किसका उद्यम लगाना चाहिए। तो हमारे लिए ये है कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग करवाई जाए और एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस दी जाएं ताकि ये अवेयरनेस आए। जो अभी बिहार में बहुत सारे इलिटरेसी की वजह से जो अवेयरनेस नहीं है वो अवेयरनेस दी जाए। अच्छा अच्छा। आपने भी बताया कि यहाँ के स्टूडेंट चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में जाए, है ना, सिक्योरिटी चाहते हैं। आपने भी तो मैनेजमेंट से आपने एग्जाम दिया है। जी जी।
तो आपने मैनेजमेंट से ऑप्शन आपका था और आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की ही होगी, है ना? नहीं सर, मेरा बैकग्राउंड जो है टेक्निकल बैकग्राउंड था और उसके बाद मैंने ठीक है, इस साल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई किया जी है ना, इसलिए ऑप्शनल के लिए जी। तो आपको भी तो सरकारी क्षेत्र पे निर्भरता छोड़कर कहीं कुछ करना चाहिए था, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। जी सर, जैसे कि आपने मुझे बताया, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में आने के से पहले मैं ऐसे बहुत से कार्य कर रही हूँ जिससे हमारे डिस्ट्रिक्ट में उद्यमिता बढ़ रही है। मैं खुद बिज़नेस में नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में एक बिज़नेस है, एक स्टार्टअप के साथ मैं काम कर रही हूँ जिसमें हम लोग अवेयर करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम लगाइए और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उससे। अच्छा अच्छा, तो किस प्रकार से आप अवेयर करते हैं, क्या क्या करते हैं? सर, हम लोग जगह जगह जाके उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। अब हम एक सेक्टर को उठा लेते हैं, चाहे मधुबनी पेंटिंग को उठा लेते हैं या फिर हम मखाने को। मखाना क्या है कि अभी अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम चल रहा है इसमें। अपने बिहार राज्य में 85% मखाना अपने बिहार से हो रहा है। तो इसमें हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग्स दे सकते हैं इसमें। लाइक केवल हम यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम रॉ मखाना बेचें, हम इसकी फ्लेवरिंग कर सकते हैं, इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसके कुकीज़ बना सकते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ही कुकीज़ है और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं। अब हम इससे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने फूड में, जैसे कि हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी चाहिए, तो इस मखाने को हम डिशेस में डाल सकते हैं, ट्रेडिशनल डिशेस में डाल सकते हैं। जैसे मखाना डोसा हो जाता है, मखाना इडली हो जाता है। तो हम इस तरीके से अपने ज़िले में अवेयरनेस ला रहे हैं, और केवल ज़िले में नहीं सर, पूरे भारत में अवेयरनेस ला रहे हैं इस चीज़ की। वेरी गुड। आपने स्टूडेंट के बारे में बात की, मैं आपसे वुमेन के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ कि एक वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो हम पहले क्या था हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था कि केवल पुरुष जो हैं बिज़नेस कर सकते थे या फिर एम्प्लॉयमेंट ले सकते थे। लेकिन अब उस तरीके से ना भारत की सरकार कर रही है, ना ही अपने राज्य सरकार कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। और अभी अपने बिहार राज्य में एक्यूरेट मुझे नंबर्स तो नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, लेकिन महिला उद्यमी उत्पन्न हो रही हैं जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। ठीक, आपने सरकार के बारे में बात की। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं? कोई एक दो आर्टिकल आप बता सकती हैं जिससे जेंडर इक्वालिटी या वुमेन एम्पावरमेंट की बात सामने आती हो? नहीं मैम, रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, अगर मुझे देखना हो तो मैं कहाँ देखूंगी इसको, किस पार्ट में, या कुछ रिलेटेड टॉपिक इससे, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा कुछ? अच्छा, कोई नहीं। आप स्कीम के बारे में बात कर रही हैं। एक स्कीम है वन स्टॉप सेंटर, आपने सुना है इस स्कीम का नाम? वन स्टॉप सेंटर वुमेन के लिए है, नहीं आइडिया? अच्छा, कोई बात नहीं। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल बताइए कि वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह से आ रहा है इससे। अगर हम MSME में जाते हैं तो इस माइक्रो स्मॉल मीडियम में आप देखेंगी कि बहुत सारी वुमेन्स जो हैं मधुबनी पेंटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो इससे हमें बढ़ावा मिल रहा है। सुजनी आर्ट में है, ब्लॉक पेंटिंग्स में है, टेराकोटा में है, तो इस तरीके से हमें बढ़ावा मिल रहा है इस सब स्कीम से। आपकी हॉबी क्या क्या है? बेसिकली सोशल एक्टिविटीज़ है मैम, एंड ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग आफ्टर मैरिज तो अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि एक छोटी बेबी है मेरी, और सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोग अभी भी एक्टिव हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में ट्रैवलिंग में आपने एक सुना होगा, देखो अपना देश स्कीम, सुना? देखो अपना देश नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। सोशल स्कीम्स में सोशल एक्टिविटी, तो सोशल एक्टिविटीज़ में आपने क्या क्या वर्क अभी किया है? मैं बहुत रीसेंट तो नहीं है मैम, 2019 फरवरी में रिगार्डिंग मैरिज, मेरी शादी जो है 19 में हुई है, 2019 में। उसी का एक पार्ट आपको बताना चाहूँगी एज अ सोशल एक्टिविटी कि हमने जो शादी की है अपनी,
वो इको फ्रेंडली शादी की थी। उसमें हमने गिफ्ट के बजाय प्लांटेशन किया था और प्लस प्लांट बांटे थे। जो हमारे यहाँ गेस्ट आए थे वो हमने उन्हें स्वीट्स के साथ में प्लांट्स दिए थे कि आप अपने घर पे जा कर के प्लांट लगाएं। और हम जैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, ये बर्थडे, कोई भी अच्छा ओकेजन अगर सेलिब्रेट करना होता है तो वो हम प्लांटेशन के थ्रू ही करते हैं। हमने वाल्मीकि नगर जा कर के प्लांटेशन किया हुआ एक स्कूल में, हमने अपने दरभंगा के कई स्कूलों में प्लांटेशन करवाया है, श्यामा मंदिर में प्लांटेशन करवाया है। उसके बाद में हम शादी में हम लोग ने कार्ड्स नहीं बांटे थे, गीता बांटी थी, ताकि कार्ड्स का जो इम्पोर्टेंस अभी ख़त्म हो रहा है वो सीमित रहे। वो कोई भी गीता आपको थ्रो नहीं करेगा, लेकिन कार्ड कुछ सालों बाद लोग फेंक देते हैं। उसके बाद जो हमें धनराशि मिली थी उससे हमने अपने सरकारी स्कूल में एक स्मार्ट क्लास बनाया था। इस तरीके के सोशल एक्टिविटीज़ हमने करते रहते हैं। फर्स्ट एनिवर्सरी पर हमने सुकन्या योजना में 50 गर्ल्स चाइल्ड का, अपने दरभंगा के माइनॉरिटी और बहुत सारे लड़कियों का हमने खाता खुलवाया था, क्योंकि वो लोग उसके लिए अवेयर ही नहीं थे कि सुकन्या योजना होता क्या है। उनके पेरेंट्स को हम लोग ने ट्रेनिंग दिया कि इस तरीके से आप खाता लेकिन उन्होंने आखिरी में कहा कि हमारा खाता कोई नहीं खुलेगा। तो पर्सनली हम लोग ने 50 गर्ल्स का अकाउंट खुलवाया था। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि गीता आपने बांटा था, जी, है ना? तो क्या आपका अभिप्राय था गीता बांटने का? कुरान क्यों नहीं बांटे थे साथ में? सर, इसमें थोड़ा सा मैंने सोचा कि बांट तो हम कुरान भी सकते थे, लेकिन नेक्स्ट ओकेज़न पे हम कुरान भी बांट सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी बांट सकते हैं। स्टार्ट हमने गीता से किया था। और उसी शादी की मैं बता रही हूँ कि ये फिल्मी सॉन्ग ना बज कर के झिझिया सॉन्ग और कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हम लोग ने एक्टिविटीज़ की थी, अवेयर किया था बच्चों को, वहाँ पर एग्जीबिशन लगा। ये सारी सर मैं शादी की बातें बता रही हूँ, ये सब शादी। गीता पार्टी है तो ये बता सकती हैं कि गीता का जो कॉन्सेप्ट है, जी, जो टीचर्स हम लोग सीखे हैं गीता से, जी, कुछ 2 चीज़ बताइए जिससे आपने सीखा है गीता से। अपना कर्म करते रहिए, फल की अपेक्षा मत कीजिए। और दूसरा? सर, मैंने तो उससे अभी तक यही सीखा है। ठीक, और कुछ नहीं। आपने ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा किया है, जी, बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत को अधिक प्रभावित करेगा, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर अपना जो देश है वो एग्रो बेस्ड है, उसकी वजह से ज़्यादा करेगा, तो हर तरीके से हम लोग को इफ़ेक्ट करेगा। अगर रीजन आप सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो अभी जो लॉ कमीशन है यूसीसी को लेकर पब्लिक ओपिनियन मांगा है, सुना ही होगा जी, तो आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? सर, यूसीसी के रिगार्डिंग मैं यही बोलूँगी कि हम लोग को बिल्कुल ही सहमति इसके साथ जतानी चाहिए कि हमारे राज्य में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं रहनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि यदि यूसीसी अगर इंडिया में लागू हो जाता है जी, तो फिर भारत का डाइवर्सिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, इस पर आपका क्या कहना है? सर, मैं तो इसके पॉजिटिविटी में ही जाऊंगी। बाकी हो सकता है कि उनका एक अपना पर्सपेक्टिव हो, मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि अपने भारत में इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो जेंडर बेस हो, चाहे वो कास्ट बेस हो, हर तरीके से। पिछले साल लॉ कमीशन कहा था कि मुझे नहीं लगता है कभी इंडिया को यूसीसी की जरूरत है, पिछले साल कहा था लॉ कमीशन। अभी कह रहा लॉ कमीशन हम पब्लिक से कंसेंट ले रहे हैं जी। सिर्फ लॉ कमीशन पिछले साल क्यों ऐसा कहा कि कोई जरूरत नहीं है इंडिया को यूसीसी का, जानते हैं? अच्छा, यूसीसी एक धारा 124 पर भी अपना एक कंसेंट दिया है लेकर कि धारा 124 को कंटिन्यू रहना चाहिए जी। इस पर आपका क्या कहना है? जानते हैं? तो एक क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कहाँ का? क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कौन सा शिखर सम्मेलन? क्वाड। क्वाड, क्वाड का नाम सुने हैं? G7 का नाम सुने होंगे जी। G7 कहाँ हुआ?
मुझे बताइए कि यदि आपका अपॉइंटमेंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में, और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बिजनेस को, स्टार्टअप को या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगी जी। मान लिया जाए कि आप कोई स्टार्टअप चला रही हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं, है ना, और लोकल लेवल पे कोई व्यक्ति जो काफ़ी दबंग है और वो आपसे कुछ रंगदारी मांगता है जी। आप अगर काम करना चाहेंगी तो आपको देना पड़ेगा 10,000, 1 लाख, 2 लाख भी डिमांड करता है ना, और आपको काम करने नहीं देता है आपको फील्ड में, जी। क्या करेंगे आप? सर पहले तो मैं अपने लेवल पर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूँगी, और अगर बहुत ज़्यादा वो हमें टॉर्चर या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं तब मैं उनका कंप्लेन करूँगी। कहाँ कंप्लेन करेंगे? सर एज़ पर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन वगैरह में। अच्छा, ठीक है, ओके, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। अब नॉर्मल हो जाइए ना, घबराहट हो रही थी? नहीं सर, घबराहट तो नहीं हो रही थी, मतलब सवाल के जवाब नहीं दे पा रही थी इसलिए हो रही थी, ऐसे मतलब इंटरनली कोई ऐसी घबराहट नहीं थी। फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था, अच्छा सर। है ना, उसमें थोड़ा सा ये सभी नॉर्मल है, नॉर्मल रहना है। पिछले दिन भी हमने बताया था, 2-3 दिन जो चर्चा हुई थी, इंटरव्यू इज नथिंग, इट इज ओनली ए गॉसिपिंग हम लोग कर रहे हैं बैठ करके, तो नॉर्मल रहना है ना, घबराना नहीं है, पहला चीज़ बहुत ज़रूरी है वो। दूसरा, आई कांटेक्ट बना कर रखना है, तुम लोग भी ध्यान से नोट करना, ध्यान देना है। आई कांटेक्ट का मतलब है कि जब व्यक्ति, जैसे अभी बात हम कर रहे हैं तो किसी से जब हम बात करते हैं तो आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं बात करने जी। जैसे आपसे माँ भी बात कर रहे हैं, हम ऐसे देख करके कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, और इम्पैक्ट भी नहीं डालता है सामने वाले पर, या फिर लगता है कि छुपा रहा है कोई चीज़, है ना, कोई छुपाना चाह रहा है, तो पर्सनालिटी खुलकर सामने नहीं आती है। आई कांटेक्ट। दूसरा, आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि जो टीचर, जो मतलब मेंबर होंगे, जो मेंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे आई कांटेक्ट बना कर रखना है। खासकर क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है जिस समय, उस समय तक ध्यान से आंख में आंख डालकर देखना है, जैसे मतलब ले रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और चूँकि बोर्ड में 3, 4, 5 मेंबर, वहाँ 4 या 5 मेंबर होंगे, ठीक है ना, तो सारे मेंबर को जब हम उन लोग को देख रहे हैं पीछे, जो कभी जो बात कर रहे हैं तो उन लोगों को भी हम संबोधित कर रहे हैं, उन लोगों को भी बताना चाह रहे हैं, बीच बीच में उन लोग को भी देखते हैं, क्लियर है। तो उसी तरह से जब आप बात कर रही हैं तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको भी देखना है, और बीच बीच में बाकी अन्य मेंबर पर भी ध्यान देना है, ताकि लगे कि हम पूरे बोर्ड को आंसर दे रहे हैं, न कि किसी एक इंडिविजुअल मेंबर को, क्लियर है। ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब आप इंटर की थी, इंटर करने के बाद से सर मेरी सीट, है ना, हो सकता है करना है तो पूछ कर तो करना ही करना है। यहाँ आने के बाद पहले सैल्यूटेशन होना चाहिए, गुड मॉर्निंग। हाँ, जब घर में आप जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, बेल बजाते हैं जी, दरवाजा कोई खोलता है, यहाँ तो अपने खोल कर दिया जाएगा, वहाँ स्कॉट रहता है। और जब आप अंदर आएंगे तो कोई भी, है ना, घर में भाई है, बहन है, चाचा, पापा, कोई भी हो तो हम लोग प्रणाम करते हैं। सैल्यूटेशन बहुत ज़रूरी है, वो कटसी है। वहाँ आपसे सीनियर लोग बैठे हुए रहेंगे तो उनका कटसी बहुत ज़रूरी है। एक, जब तक बैठने नहीं कहा जाए तो बैठना नहीं है, पूछना नहीं है, हाँ, ये अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस सबसे बहुत छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखना है। और अपने बैठने में बोल देते, हम तो बोल देते बैठिए बैठिए, अच्छा। हाँ, वहाँ में बोलेंगे तो बैठिए बैठिए, कोई कोई ज़्यादा ये नहीं करते हैं लोग, जहाँ बच्चा जैसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, गीता के बारे में बोली थी ना, तो हम सावधानी थोड़ा रखने की जरूरत है। कभी कभी होता है यही चीज़ आपको लीड भी दे सकता है, कहीं कहीं हो सकता है कि लैक भी कर जाएगा, दिक्कत हो सकता है कि भाई गीता पाठ में मतलब निगेटिव सोचने वाले लोग बहुत बात सोच सकते हैं कि सारा हिंदू ही दोस्त आपका है, जान पहचान के लोग हैं, बाकी और लोग एक भी मुस्लिम साथी नहीं है। एनीवे, है ना, सेकुलर कंट्री में सेकुलरिज्म की बात होनी चाहिए। तो ये हो गया पॉइंटेड देना है आंसर, जो हमने पहले बताया था। जैसे एज ए डीपीएम में आप क्या वहाँ पर काम करेंगी, कैसे कैसे प्रोजेक्ट को देखेंगी, तो वहाँ पर आपको पॉइंट में आंसर देना चाहिए था, ठीक है। एक बार आपने बात करते समय बोला था प्रजा को, हमारी प्रजा को, प्रजा शब्द का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना है। प्रजा जब हम लोग सब हिस्टोरिकल कुछ बात करेंगे तब करेंगे, है ना। जो कि एंटरप्रेन्योरशिप वाले में जो स्टूडेंट लोग सरकारी नौकरी के फील्ड में ज़्यादा ये चाहते हैं, तो ये वाला नहीं था क्वेश्चन। हमने पूछा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिहार में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा,
ये क्वेश्चन था। ओके। ठीक है ना। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो आवश्यकताएं होती है, नीड होती है, तो क्या वो सारा चीज़ बिहार में अवेलेबल है, नहीं है, उस पर चर्चा करना, उस पर चर्चा करना है। ठीक है। और स्टूडेंट सरकारी नौकरी खोज रहे हैं तो आप भी तो वही खोज रहे हैं, तो उसा वहाँ पर बोलना हमको लगता है कि फ्रूटफुल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि फिर उसी से क्वेश्चन करेंगे कि आप भी वहाँ क्यों आए हैं, है ना। फिर था एक जगह आपने लिखा था जगह जगह, क्या था, हाँ, जगह जगह जाकर अवेयर फैलाती है ना। इसे याद भी रखिए सब लोग, जगह जगह। इसका मतलब क्या हुआ, जगह जगह अवेयर फैलाना मतलब हुआ कि हम ऐसे ही कुछ बात कर ले रहे हैं, अच्छा, है ना। इंस्टीट्यूशन तो उस जगह का नाम का मतलब है पॉइंटेड है, कुछ बताइए, अच्छा, है ना, फैक्चुअल बताइए कि किसी स्कूल में आप जा रही हैं, पंचायत भवन में जा रही हैं, ठीक है ना। इसे बताना चाहिए था। DIC सेंटर के बाहर जाकर कैंप लगा रही हैं, ठीक है, ये सब चीज़ बताना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि कोई पूछा जा रहा है, कोई मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और नहीं आता है, ये मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर आई एम सॉरी सर बोलना है, और लगना चाहिए वो चीज़ कि हाँ वो नहीं आ रहा है तो आपको इस बात का अफसोस है, ठीक है। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था तो कहाँ का, कौन सा, है ना। ये क्वेश्चन फॉर्म में बातें नहीं करनी है। सॉरी सर, पार्डन सर, पार्डन, है ना, पार्डन सर मतलब हमको रिपीट किया है क्वेश्चन, ठीक है। सुन नहीं पाया तो छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान देना है, बाकी ठीक है। ये पहला अभी आपका मॉक है, अच्छा हो जाएगा। आप तो खुद बहुत सारा काम कर रही हैं, तो कॉन्फिडेंट रहिएगा, अच्छा होगा, ठीक है।